हेलो डेडस। तो चलिए एक ट्रेड यहाँ पे दिख चुका है, मैंने लोगों को साथ तो ट्रेड शेयर कर दिया है। रफली 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ऑन ऑप्शन चार्ट। स्पॉट में वो रफली रहेगा 10 से 15 पॉइंट। ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट हम 1:1 1:2 टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। मॉर्निंग में ही मैंने टेलीग्राम के ऊपर लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड देखने वाले हैं, और उसी के सेम बेसिस पे यहाँ पे हमने अभी ट्रेड प्लेस कर दिया है। 24,800 का पुट हमने 210 के प्राइस पे खरीद लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ। देखिए, मेरा जो तरीका है ऑप्शन ट्रेड करने का, मॉर्निंग में वोलेटिलिटी होती है तो मैं उसी का फायदा उठाने का ट्राई करता हूँ। एंड निफ्टी में मैं रफली 200 के आसपास का प्रीमियम बाय करता हूँ विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स। तो आप ये मत पूछिए कि हमेशा हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो ऑप्शन चार्ट्स के ऊपर 10 पॉइंट्स का ही होगा। उसके अगेंस्ट मार्केट जो देगा सो देगा, मतलब 1:1 दे सकता है, 2 दे सकता है। ट्रेलिंग बेसिस पे जितना मिलेगा उतना मैं लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे 1:1 1:2 लेके यहाँ से एग्जिट भी लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे स्पॉट चार्ट दिया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ मैं। कुछ टाइम पहले भी मैंने लाइव ट्रेडिंग शुरू किया था, लेकिन बहुत हैम्पर हो रहा था ट्रेडिंग। लाइक मेरे खुद के ट्रेड्स मैनेज ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था, लाइव में एक्सप्लेन भी करना था, साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर मेरे मेंबर्स के साथ वो चीज़ें शेयर भी करनी थी, तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते इस बार कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देंगे। फ्यूचर्स का ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है अभी तक। एक बार फ्यूचर्स का ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीमियम थोड़ा जल्दी शूटअप कर देगा। री एंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली मेरे पास। आगे आगे विद टाइम में आपको जैसी चीज़ें होगी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ही वीडियोस में लाइक सारी चीज़ें कवर तो नहीं होगी। नॉर्मली मेरे एंट्री ऐसे होते हैं कि एंट्री लेते ही विद इन 1-2 मिनट में ही वो एटलीस्ट 1:1 दे देगा, या फिर आपको स्टॉप लॉस दे के बाहर निकाल देगा। ट्रेड होल्ड करता है, जब ट्रेड होल्ड करता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली टारगेट या स्टॉप लॉस लगे वेरी इजी मुझे समझ जाएगा कि मेरी एंट्री सही थी रॉन्ग थी। लेकिन जब मार्केट होल्ड करना शुरू कर देगा देन दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग डाउट्स कि बेसिकली एंट्री क्यों गलत हुआ। क्योंकि व्हेन यू बाइंग ऑप्शंस, आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस लगना कोई बड़ी बात नहीं, वो मार्केट में होता रहता है। लेकिन आपने एक एज्यूम किया, एक एनालिसिस किया कि इस पॉइंट से मुझे मोमेंटम मिलने वाला है, उस पॉइंट पर अगर मोमेंटम ना मिले तो वो चीज़ें काफ़ी गलत हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा बाइंग मोमेंटम आया है, मुझे लगा समझ लाइक ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखा था कि यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा ज़्यादा पुल अप किया है, तो अभी जब मार्केट नीचे आ रहा है मैं सोच रहा हूँ इसी जोन के आसपास तक टारगेट आ सकता है अगर मार्केट नीचे आता है तो। ठीक है, 1:1 इज डन बॉयज। थोड़ा जो लोग चाहिए वो बेसिकली यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल करते हैं, लेकिन हर एक का फंड और एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। जैसे कि मेरे केस में जब तक मुझे लगता नहीं कि ट्रेड मैंने गलत लिया तब तक मैं ट्रेलिंग नहीं करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि मे बी 1:2 चला जाए, 3 चला जाए, मतलब ट्रेलिंग बेसिस पे मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा नॉट नेसेसरी हर एक ट्रेडर ने वो सेम चीज़ करनी चाहिए। डिपेंडिंग ट्रेडर टू ट्रेडर चीज़ें चेंज होगी, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 1:2 होने को आया है। नाइस स्पाइक, ऑप्शन में काफ़ी अच्छा स्पाइक मिला। मुझे पता नहीं स्पॉट पे आपको कितना अच्छा स्पाइक दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में काफ़ी अच्छा स्पाइक। एंड ये जो हमने ट्रेड लिया बेसिकली आपको लगेगा सिर्फ इसने चार्ट्स के ऊपर कुछ ड्रॉ करके दे दिया है एंड वीडियो शूट किया है, नहीं। एग्जैक्ट जो ट्रेड लिया उसका पोस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि हमने एक्चुअल में ट्रेड लिया था, व्हाट टाइम पे लिया था। ओके, 1:2 इज ऑल्सो डन। अब यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है, तो मुझे पता नहीं मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा कि यहाँ तक ही आके उठन मारेगा, और इसलिए मैं ट्रेलिंग मेथड भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा देखे जाता है, कभी कभी डेफिनेटली आपको मल्टीपल टाइम से निकाल के जाएगा। अब जैसे कि 1:2 या फिर 1:1 जो ट्रेडर प्लान करके चलते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ से बुक करके भाग सकते हैं। उनको ट्रेड में अभी एक्स्ट्रा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। और वो किसको लेके भागना चाहिए? जो कैपिटल बिल्डअप कर रहा है, जो इनिशियली मार्केट में आके कुछ प्रॉफिट निकालने का ट्राई कर रहा है, उसके लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाई?
कैपिटल प्रिजर्वेशन, आपके पास जब तक कैपिटल है आप मार्केट में ट्रेड करोगे, जैसे आपके साथ कैपिटल चला जाएगा आप मार्केट से बाहर। चलिए 1:3 शो हो चुका है, नाइस। अब फ्यूचर्स का सपोर्ट आ चुका है, मे बी मार्केट यहाँ से बाउंस कर ले। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बुकिंग कर लूंगा, लोगों के साथ भी अपडेट कर देता हूँ। और डेफिनेटली अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेक श्योर टू आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ आपके डाउट्स क्वेरी से पूछिए, तभी मैं इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ग्रेट स्टार्ट ऑफ द वीक। देखिए अभी बैंक निफ्टी ने, आपको चार्ट्स में भी ना दिखे लेकिन मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने डे लो ब्रेक कर लिया। अब साइकोलॉजी क्या होगा, सभी लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे तो मार्केट पुल अप होना शुरू हो सकता है, मतलब मार्केट यहीं से कहीं से बाउंड करके उल्टा घूमना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा और चाहिए तो क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, कि उसके बाद आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाला है, नोबडी नोज एक्चुअली। देखिए 500 का लेवल भी है बैंक निफ्टी के पास, एक राउंड फिगर है, तो यहाँ से कुछ बायर्स भी ट्राई कर सकते हैं। प्लस मार्केट ने काफ़ी अच्छा स्ट्रेट फॉल दिया है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करेंगे, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो जब सारे रिटेलर सेलिंग की तरफ भागेंगे तो डेफिनेटली ऑपरेटर मार्केट को उल्टा घुमाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 80% क्वांटिटी बुक होनी चाहिए। एंड अभी यहाँ पे जो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है 1:4 मिला है, उसके ऊपर मत जाइए। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा 210 का एंट्री है, तो वहाँ से आपको देखना है कि इसने बेसिकली कितना पॉइंट्स यहाँ पे मिले। तो 210 का एंट्री था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आपको साथ ऑलरेडी शेयर किया। हमेशा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो वो आप बस याद रखिए, हमेशा 10 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस होगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज 0 to 0 ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट ने ट्रेलिंग का ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं दिया है, क्योंकि नॉर्मल जब मार्केट गिरता है, अगर वो कुछ इस तरह से गिरता है तो डेफिनेटली हम ट्रेलिंग कुछ देख सकते थे, लेकिन मार्केट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मार्केट आपके साथ स्ट्रेट फॉल करते जा रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको कैंडल टू कैंडल में भी आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर अब तक जब तक आपको कुछ लेवल नहीं दिखता। जैसे अब यहाँ पे गैप शॉर्ट अप था, वो मार्केट ने फिलअप कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन और नीचे आएगा तो डे लो का भी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले एक रिट्रेसमेंट आ जाए, मार्केट ऊपर चला जाए, फिर में भी गिरना शुरू कर दे। इट्स ऑल बेसिकली डिपेंडेंट है, कंडीशनल चीज़ें हैं। जैसे जैसे चीज़ें मार्केट में रिवील होती जाएगी, कैंडल्स बनेंगी, उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अभी 270 मारा तो रफली 1:6 हो चुका है, लेकिन यहाँ से मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना गिर चुका है, तो रिट्रेसमेंट आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर डे लो के बाद मे भी रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा। एंड मैं मेरी पोजीशन यहाँ पे नहीं दिखा सकता, डेफिनेटली सेबी के काफ़ी सारे रूल्स हैं जो रिसेंटली चेंज हुए थे, फॉर दैट रीज़न वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेटली क्रिप्टो फॉरेक्स से सारे हम लाइव पोजीशन आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रुक जाना चाहिए, मार्केट ने ज़्यादा फॉल कर दिया, ज़्यादा दे दिया, अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। यहाँ पे हमने सोचा था रिट्रेसमेंट आएगा, मे बी एक एक्स्ट्रा कैंडल और थोड़ा लोगों का ग्रेड बनाने के लिए आप बोल सकते हो, मे बी मार्केट ने लाया। वहाँ से अगर आप देखते हो जिस पॉइंट से मुझे लगा कि मार्केट रुक सकता है, उस पॉइंट से हार्डली मार्केट 20 पॉइंट और भागा, राइट। तो 20 पॉइंट इज नॉट समथिंग जो रिटेलर लेके मे बी भाग जाए। स्कैल्पर डेफिनेटली करेगा, लेकिन रिटेलर सोचेगा इतना बड़ा गिर चुका है, मुझसे मिस हुआ, अब मैं लूँगा और यहाँ तक टारगेट कर लूँगा, डे का लो कुछ ऐसा ब्रेक हो जाए समथिंग लेवल, एंड वो फंस जाएगा। अब रिट्रेसमेंट आएगी, काफ़ी अच्छी आ रही है, वो आनी चाहिए। जब वो आएगी फिर उसके बाद अगर मार्केट कहीं से रेशन लेके फिर से फॉल करता है, तब मे बी एक सेकंड एंट्री बन सकती है। इस जोन के आसपास आप एंट्री लेके डे का लो यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, सेम चीज़। तो प्राइस एक्शन ही मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड रखते हैं। 260 के आसपास से हमने 80% क्वांटिटी बुक कर लिया था, तो अभी मार्केट पूरा भी उल्टा घूमेगा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोजीशन बुक हो चुकी है। और कभी कभी जो लास्ट का 20% है ना, और अगर मार्केट ने यहाँ पे से 150-200 पॉइंट फॉल कर दिया तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखे जाता है। अब देखिए मार्केट कंप्लीटली रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, नाइस। अब जिस हिसाब से आए हैं मे बी डे का हाई भी निकाल दिया। तो ऑप्शन ने बेसिकली यहाँ पे मुझे निकाल दिया जो ट्रेलिंग था। अभी देखिए स्पॉट रीच नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे लग चुका है, मुझे लगा मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। तो बेसिकली दिस वॉज फॉर टुडे। ऐसे और वीडियोज़ के लिए बेसिकली आप पेज को फॉलो कीजिए
कुछ आपको डाउट्स क्वेरीज कमेंट है क्वेरीज है सॉरी, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।